प्यारा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित सम्मित संख्या 24/11/2020 दिन मंगलवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। 13.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला देखते हैं। अपने को इस प्रकार से दिया है और सिद्ध करना है 1 + आयोटा का घात 10 धन आयोटा का घात 20 धन आयोटा का घात 30 बराबर 0 है ना। तो 0 लेके आना है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब आयोटा में इसको 10 से भाग देंगे 10 को, जैसे यहाँ पे 10 4 से भाग देंगे 10 को, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, शेष फल 2 बच गया, भागफल 2। तो इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे आयोटा का घात 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आयोटा का घात 4 का मान 1 होता है और शेष फल को जोड़ रहे हैं यहाँ पे धन 2 और भागफल 2 है। इसी प्रकार से 20 को देंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 30 को देंगे तो 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा 2। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा x का घात m धन n बराबर क्या होता है x का घात m गुणा x का घात n। तो इस सूत्र से अपन इसको विस्तार करेंगे। अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं बराबर 1 धन आयोटा का घात 4 पूरे का घात 2 गुणा आयोटा का घात 2, ये 2 ठीक है आयोटा का घात, और फिर धन आयोटा का घात 4 घात 5 धन आयोटा का घात 4 घात 7 और ये 2 को इसको अपन गुणा आयोटा का घात 2, इसको अपन घातांक के नियम से इस प्रकार से लिखेंगे। अब अपने को मालूम है आयोटा का घात 4 बराबर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। सूत्र से हम लोग अभी आगे पढ़े हैं। बराबर क्या हो जाएगा 1 धन 1 का घात 1 का वर्ग है ना, आयोटा का घात 4 बराबर 1 रखेंगे गुणा आयोटा स्क्वायर का मान -1 रखेंगे धन, फिर आयोटा का घात 4 बराबर 1 रखेंगे पूरे का घात 5 धन, फिर आयोटा का घात 1 4 है तो और पूरे का घात 7 गुणा आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 रखेंगे। अब इसको सरल करते हैं तो 1 धन है ना, ऋण गुणित धन बराबर ऋण हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा धन, फिर 1 को 5 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और धन ये ऋण गुणित धन बराबर ऋण हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो माइनस प्लस है इसलिए 0। तो राइट हैंड साइड मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का 7वां देखते हैं। आयोटा का घात n धन आयोटा का घात n धन 1 धन आयोटा का घात n धन 2 धन आयोटा का घात n धन 3 बराबर 0। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं है ना। इसमें अपन इसको घातांक के सूत्र से इस प्रकार से लिख सकते हैं आयोटा का घात n। अब इसको लिखेंगे तो आयोटा का घात n गुणा आयोटा, अब इसको आयोटा का घात n धन है ना, धन आयोटा का घात n गुणा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 2 है इसलिए, और यहाँ पे आयोटा का घात n और गुणा आयोटा का घात q हो जाएगा घातांक के नियम से। अब यहाँ पे आयोटा का घात n आयोटा का घात n सभी में है इसलिए उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा बराबर आयोटा का घात n 1 धन आयोटा स्क्वायर धन आयोटा का घात 3 है ना। अब आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यू का मान रखेंगे। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 और आयोटा क्यू का मान क्या होता है माइनस आयोटा होता है, इसका मान रख दिए। तो ये इससे कट जाएगा आयोटा धन ऋण से और आयोटा धन से कट जाएगा ये, और ये इससे कट जाएगा तो क्या मिलेगा 0। ये बराबर 0 हो गया। तो राइट हैंड साइड, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यही सिद्ध करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सरल करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा अपने को इस प्रकार से दिया है। ये ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं वाला संख्या है। वर्गमूल -x/16 धन वर्गमूल -25 ऋण -x/36 वर्गमूल है ना। अब जहाँ पे x एक वास्तविक संख्या है तो इसको अपन ऋण 1 इसमें से उभयनिष्ठ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ऋण x को ऋण 1 गुणा x, और ऋण इसको भी ऋण 1 गुणा x से लिखेंगे, अंश को ऋण 1 गुणा x से लिखेंगे। अब यहाँ पे सभी में x है अंश में, इसलिए अंश से अपन वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल अंश से अपन उभयनिष्ठ निकालेंगे वर्गमूल x। तो क्या हो जाएगा ऋण
1 का वर्गमूल बटे वर्गमूल 16, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं धन। फिर -1 वर्गमूल बटे वर्गमूल 25, ऋण -1 वर्गमूल बटे वर्गमूल 36 हो जाएगा, बराबर वर्गमूल x आयोटा बटे 4 धन आयोटा बटे 5 और ऋण आयोटा बटे 6 हो जाएगा। क्योंकि अपने को मालूम है कि आयोटा का मान कितना होता है, -1 वर्गमूल के होते हैं, है ना, या आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो यहाँ पे -1 वर्गमूल का मान रखे हैं। अब 4, 5 और 6 इसका अपन लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो देखते हैं कि कितना मिलेगा अपने को। 5 × 15, 15 30 30 दूनी कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, है ना। अब इस 60 को 4 से भाग देंगे तो 15 मिल जाएगा, 15 आयोटा हो जाएगा धन। फिर इस 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 मिल जाएगा, 12 आयोटा हो जाएगा। फिर इस 60 को 6 से भाग देंगे तो -10 मिलेगा, तो -10 आयोटा हो जाएगा। अब 15 12 जोड़ दिए और ऋण 10 घटाएं तो 17x आ गया, है ना, बराबर करणी x है। 17 आयोटा बटे 60 बराबर 17 आयोटा बटे 60 और करणी x है हमारा आंसर है। अब सम्मिश्र संख्या, इसके पहले हम लोग परिभाषा देख चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। यहाँ पे z बराबर, उसको किससे दर्शाते हैं, z बराबर a प्लस आयोटा से। तो किस प्रकार से हो जाएगा, ए किसको, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, z का वास्तविक मान हो जाएगा, है ना। और b बराबर क्या हो जाएगा, z का अधिकल्पित भाग है। इसको रियल जेड बोलेंगे और इमेजिनरी पार्ट है ये, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट जेड और इमेजिनरी पार्ट जेड हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लिए 4 धन 0 आयोटा में, इससे अगर तुलना करते हैं जेड बराबर ए धन बी में, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे ए बराबर बी, ए बराबर 4 और बी बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। बीजगणित में क्या क्या हो सकता है, धन, गुणा, भाग और ऋण, है ना। तो यहाँ पे अपन योग और अंतर देखते हैं। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, जैसे यहाँ पे Z1 बराबर क्या लिए हैं, सम्मिश्र संख्या A1 धन आयोटा B1, और इसी प्रकार से Z2 बराबर क्या लिए हैं, A2 धन आयोटा B2। तब योग क्या हो जाएगा, Z1 धन Z2। तो A1 धन आयोटा B1 धन क्या हो जाएगा, और A2 धन आयोटा B2। Z1 और Z2 का मान रख रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट मतलब अधिकल्पित भाग, तो दोनों को एक कोष्ठक में रखेंगे और आयोटा को उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो हमारा जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। तो A1 धन A2 धन आयोटा B1 धन B2। इसी प्रकार से दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर है, तो इसमें भी अपन दो सम्मिश्र संख्या लिए हैं, Z1 बराबर A1 धन आयोटा B1 और Z2 बराबर A2 धन आयोटा B2। तो अंतर में क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 बराबर A1 धन आयोटा B1 कोष्ठक, और माइनस क्या हो जाएगा, A2 धन आयोटा B2, या Z1 माइनस Z2 बराबर A1 माइनस A2। इसमें से इन दोनों में से माइनस को उभयनिष्ठ लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो B1 माइनस B2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें कुछ सम्मिश्र संख्याओं का गुणधर्म और दिया है अपने को। जैसे यहाँ पे सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, है ना, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे सम्मिश्र संख्याओं का योग गुणधर्म। योग मतलब क्या होगा, धन। तो क्रम इनमें नियम का पालन करता है। जैसे यहाँ पे Z1 और Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्या है, तो Z1 धन Z2 बराबर होना चाहिए Z2 धन Z1 के, है ना। तो क्या हो जाएगा वो, यदि अपन Z1 और Z2 कोई मान दिया इसको रखते हैं, तो Z2 धन Z1 क्रम इनमें बोल रहे हैं, तो क्रम का विनिमय हो रहा है। ये Z1 प्रथम में आ गया, Z2 प्रथम में आ गया इधर राइट हैंड साइड में, और Z1 बाद में आ जाएगा। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये इसमें बुक में दिया है उत्पत्ति को। अब देखेंगे यहाँ पे योग तत्समक की उपस्थिति। योगात्मक तत्समक मतलब जैसे सम्मिश्र संख्या इस प्रकार से 0 बराबर 0, है ना, ये तो योगात्मक तत्समक अवयव है। तो Z धन 0 बराबर Z आना चाहिए, या 0 धन Z बराबर 0 के आना चाहिए। यदि अपन किसी सम्मिश्र संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वो पुनः अपने को सम्मिश्र संख्या मिलना चाहिए, है ना, तब वो क्या कहलाएगा,
योगात्मक तत्समक की उपस्थिति कहलाएगी। अब इसमें योगात्मक तत्समक की प्रतिलोम देखेंगे, प्रतिलोम की उपस्थिति। तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या, जैसे जेड बराबर एक सम्मिश्र संख्या लिए हैं ए धन आयोटा बी के लिए माइनस जेड बराबर माइनस ए माइनस आयोटा बी का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि जेड धन माइनस जेड बराबर 2 और माइनस जेड बराबर माइनस ए धन आयोटा माइनस बी। तब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो किस प्रकार आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम की उपस्थिति कहलाएगी। इसमें देखते हैं और सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, गुणा मतलब गुणा। जैसे दो सम्मिश्र संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे Z1 बराबर A1 धन आयोटा B1 है और Z2 बराबर A2 धन आयोटा B2। तो इन दोनों का गुणा करते हैं जैसे Z1 और Z2 का, तो ये अपने को ये मान प्राप्त होगा। तो इसमें अपन गुणात्मक गुणधर्म है। जैसे क्रम मिलमें नियम यहाँ पे दिया है, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा का गुणधर्म है। तो क्रम इनमें नियम का पालन करते हैं। जैसे गुणा में Z1 गुणा Z2 बराबर Z2 गुणा Z1 है ना, Z2 गुणा Z1। इसी प्रकार से सहचार्य नियम में गुणा का पालन होता है कब सम्मिश्र संख्या में। Z1 इंटू Z2 और कोष्टक क्या है यहाँ पे Z3 बराबर Z1 इंटू Z2 और इंटू Z3 है ना, गुणन का नियम सहचार्य नियम में। अब आगे देखते हैं यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम की उपस्थिति, प्रत्येक शून्योत्तर संख्या Z बराबर A धन आयोटा B के लिए एक सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर x प्लस आयोटा y का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि Z1 इंटू Z1 बराबर 1 या Z1 इंटू Z है ना। तो इससे अपन मान रख के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें वैकल्पिक विधि दिया है, जेड का इन्वर्स जेड का प्रतिलोम बराबर 1/z लिख सकते हैं इसको। अब जेड का मान रख दिए ए धन आयोटा भी है ना, अब इसका हर का परिमेयकरण कर दिए तो ये इस प्रकार से हो जाएगा ए धन बी और ए ऋण बी हर में मान ये रख रहे हैं अपन, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, इमेजनरी पार्ट को अलग और रियल पार्ट को अलग कर रहे हैं। तो जेड का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z या जेड इन्वर्स होता है। तो अपन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करेंगे, इस प्रकार से वैकल्पिक विधि से ही बनाएंगे है ना। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है जेड इन्वर्स बराबर 1/z। तो जेड बराबर कितना दिया है 3 ऋण 2 आयोटा। तो 3 ऋण 2 आयोटा बराबर 1/3 ऋण 2 आयोटा। अब इस हर का क्या कर रहे हैं परिमेयकरण कर दिया हर का। तो 3 धन 2 आयोटा 3 धन 2 आयोटा बराबर 3 धन 2 आयोटा 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार से हो जाएगा 9 धन 4 3 धन 2 आयोटा बटे 13 3 13 धन 2 आयोटा 2/13 आयोटा। उसी प्रकार से वितरण नियम है, Z1 Z2 धन Z3 तो क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा Z1 Z2 धन Z1 Z3 और Z2 धन Z3 इंटू Z1, तो Z2 Z1 धन Z3 Z1। सम्मिश्र संख्याओं का भाग, जैसे दो सम्मिश्र संख्या है ना, तो Z1 Z2 ये इस प्रकार से हो जाएगा भागफल, ये Z1 को Z2 से भाग दे रहे हैं। तो एक उदाहरण दिया है इस प्रकार से, Z1 और Z2 का मान दिया है, तो Z1 को Z2 से भाग दे रहे हैं, इस प्रकार से हो जाएगा है ना, ये इस प्रकार से। अब इसको अलग अलग कर लिए 2 आयोटा, इसका हर का परिमेयकरण किए हैं उसके बाद आएगा ये, तो इस प्रकार से सरल किए हैं। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होगा, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। यदि Z बराबर A प्लस आयोटा B एक सम्मिश्र संख्या है, तब सम्मिश्र संख्या A माइनस आयोटा B, यहाँ पे संयुग्मी क्या हो रहा है, यहाँ पे यदि अगर धन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, को A धन आयोटा B का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और इसे जेड के संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को जेड का घात बार से निरूपित करते हैं।
किसी सम्मित संख्या का संयुग्मी आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा रखने पर प्राप्त होता है ना। जैसे यहाँ पे ये आयोटा धनात्मक था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या था, आयोटा धनात्मक था और यहाँ पे आयोटा ऋणात्मक है। धन्यवाद। आप लोग होमवर्क करते रहिए।